हेलो। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने फिजिक्स के बारे में एक छोटा सा पहले वीडियो बनाया था। अब यहाँ पे उससे आगे वीडियो बना रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यहाँ हम एक दूसरे चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे है आवेश। कल थोड़ा सा आवेश के बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले वीडियो में। तो आवेश क्या चीज़ होती है? जब हम लोग क्या करते हैं कि जो हल्की वस्तु होती है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आया कि हल्की वस्तुओं को जो आकर्षण करने का जिसमें गुण पाया जाता है, हल्की वस्तु को जिसमें आकर्षण करने का गुण पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहा जाता है। अब देखिए ये आवेश उत्पन्न कैसा होता है और ये आया कहाँ से, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। कांच का छड़ लेते हैं और एक रेशम का यहाँ पे कपड़ा लेते हैं। यहाँ से एक रेशम का कपड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कांच की छड़ में जो रेशम का कपड़ा है उसको हम लोग क्या करते हैं, घसीटते हैं। जब इसको रगड़ देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं और एक दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं और उसमें भी रगड़ लेते हैं, और जब दोनों को पास लाते हैं तो पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, है ना। तो अब यह धनावेश उत्पन्न हुआ है, हम कैसे करके जानेंगे? ऋणावेश भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग इस चीज़ को अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो ये क्या करता है, आकर्षण करता है। तो आकर्षण करेगा मतलब जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या होगा, धनावेश। तो धनावेश मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ति करता है, इसलिए वो क्या करता है, आकर्षण करने लगता है ना। तो ठीक उसी प्रकार मैं एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, डाउट क्लियर होगा। एबोनाइट की छड़ और ऊनी कपड़ा लेते हैं। वही एबोनाइट की छड़ हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं, ऊन का उलन को हम लोग क्या करते हैं, रब कर देते हैं, घर्षण कर देते हैं। और उसी प्रकार एक अन्य एबोनाइट की छड़ के पास उसको फिर ले जाते हैं, तो दोनों में प्रतिकर्षण फिर से होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हुआ कि सजातीय में प्रतिकर्षण यहाँ भी हुआ आपका, है ना, और प्रतिकर्षण आपका क्या हुआ, यहाँ भी हुआ। तो दोनों साइड आपका क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। लेकिन जब इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब हम लोग ले जाएंगे तो पता चलता है कि ये आकर्षण नहीं करते। तो यहाँ पे विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ एक प्रकार का ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, धनावेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन, धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, जैसे हमने कहा, और यहाँ पे कांच और ऊनी कपड़े में आपका धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ पे ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अधिकता। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जो होती है वो विद्युत रूपेण क्या होती है, उदासीन। पहले से वह धनावेश या ऋणावेश नहीं होते हैं। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत रूपेण आपका क्या होगा, उदासीन। मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने नंबर ऑफ आपका प्रोटॉन्स होंगे वो आपस में हमेशा क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये कैसा क्यों उत्पन्न होता है, ये घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको घर्षण विद्युत का नाम भी आपका दिया जाता है। तो जब घर्षण करोगे तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, और जब आदान प्रदान होता है तो एक में क्या होता है, कमी होता है, तो एक में क्या होता है, अधिकता। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो बराबर हो जाते हैं, है ना, वो विद्युत रूपेण उदासीन होता है। तो अब यहाँ से जब हम घर्षण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एक में कमी हो जाती है, और उस कमी को वह पूर्ति करने के लिए क्या करता है, वहाँ पे वह एक तरीके से आवेशित हो जाता है, तो यह मुक्त हो जाता है, इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं। और यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स की जितनी कमी या जितनी अधिकता होती है वह क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उस चीज़ को कहेंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन वस्तुओं के आवेशित या विद्युतमय होने के लिए क्या हो जाता है, जिम्मेदार। तो दोस्तों इसी प्रकार से आवेश क्या होता है, यहाँ पे उत्पन्न होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वहाँ पे घर्षण हुआ तो कम हुआ या ज़्यादा हुआ, इसके लिए ये आपका क्या होगा, जिम्मेदार होगा। अब आगे आता है सुचालक और कुचालक, है ना। सुचालक जिसमें आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका अधिक से अधिक है ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक होगा तो यहाँ पे जो धारा का प्रवाह है वह धारा का प्रवाह क्या होगा, सुगमता पूर्वक होगा। और कुचालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसकी कमी होगी या फिर नहीं होगी, है ना। नहीं होगी तो नहीं बोल सकते, कमी होगी आपका, कम से कम आपका होगा, जिससे विद्युत धारा नहीं बहेगा, उसे विद्युत आपका रोधी या कुचालक। और अर्धचालक क्या होता है, यहाँ अपेक्षाकृत क्या होगा, उसकी तुलना में क्या होगा, अधिक होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका अर्धचालक कहते हैं। तो सुचालक ये आपका कंडक्टर, इंसुलेटर एंड ऑल्सो सेमीकंडक्टर।